Hi guys, welcome to MB's Man Cave and welcome to a very special episode of Whiskey Wednesday. आजकल सारे ही एपिसोड Whiskey Wednesday के स्पेशल होते हैं, बट आज के एपिसोड की कुछ अलग बात है बिकॉज आई वुड से कि आज के वीडियो में वी हैव कम फुल सर्कल बोले तो जब ये चैनल शुरू किया था मैंने, उस चैनल के को शुरू करने की जो इंस्पिरेशन थी वो थी कुछ ऐसी विस्कीज़ जिनसे मैं इतना प्यार करता था कि उनके बारे में बातें करना अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने सोचा कि जब बात करने के लिए लोग नहीं मिल रहे तो क्यों ना आप लोगों से बातें की जाए। और उनमें से एक विस्की थी मंकी शोल्डर, विच आई एब्सोल्युटली लव्ड एंड आई विल से आई स्टिल डू लव टू दिस डेट। और इस विस्की का रिव्यू मैंने इस चैनल की स्टार्टिंग में किया था जब चैनल बनाया था। तो स्टार्टिंग के आई थिंक जो फर्स्ट 5 वीडियोस थे उसी में से एक मंकी शोल्डर भी थी। और ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं उस बात को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक रीविज़िट करें मंकी शोल्डर विस्की को, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है उस रिव्यू के बाद से। ऑलमोस्ट 100 विस्कीज़ के हम रिव्यू कर चुके हैं। उसके अलावा और मे बी 50 विस्कीज़ होंगी जो मैंने ट्राई करी हैं, रिव्यू नहीं करी हैं। सो इट मेक्स सेंस दैट वी रीविज़िट इट एंड सी कि क्या ये विस्की आज भी उस सेम लेवल पर है या फिर हो सकता है कि अभी विस्की इतनी अच्छी नहीं लगे मुझे। एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर कि ये विस्की कहाँ स्टैंड करती है आज की डेट में। आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ मंकी शोल्डर के बारे में काफ़ी कुछ। दिस इज़ अ ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की, यानी कि इसमें मॉल्ट विस्की का ही यूज़ करा गया है, अलग अलग सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ का, बट अलग अलग डिस्टिलरी से मंगा के उसमें यूज़ करी जाती हैं। और जो 3 विस्कीज़ हैं जो प्राइमरीली यूज़ करी जाती हैं इसमें, वो है किन्वी, ग्लेनफिडिक, जी हाँ ग्लेनफिडिक एंड बेल्वेनी। ये तीनों ही विस्कीज़ स्पेसाइड रीजन की हैं। देन सो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट कि इसका जो टेस्ट है वो भी स्पेसाइड रीजन जैसा फ्रूटी, क्रीमी, फ्लोरल आपको मिलेगा इसमें से। नो स्मोक एट ऑल। एंड जैसे मैंने बताया एक ब्लेंडेड मॉल्ट, यानी कि ये खुद अपनी विस्की नहीं बना रहे हैं, बाहर से विस्की सोर्स करके उसे ब्लेंड कर रहे हैं। बट ब्लेंड करना भी एक आर्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी विस्की को ब्लेंड करके बेचने लग जाए। एंड दैट्स वाई उन 3 डिस्टिलरीज को 3 बंदरों के साथ इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। ये गांधी जी के 3 बंदर नहीं है, ये मंकी शोल्डर के 3 बंदर हैं। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसके नाम के बारे में भी कि क्यों मंकी शोल्डर इसका नाम रखा गया है। बिकॉज पुराने ज़माने में जब मॉल्टिंग का प्रोसेस होता था, जब बारले को भिगोया जाता था, उसे मॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता था, तो उस मॉल्ट को काफ़ी चर्न करना पड़ता था। और वो चर्निंग का जो काम है, मतलब हाथ से पलटने का जो काम था वो हाथ से किया जाता था। और उसकी वजह से जो काम करने वाले मजदूर थे जो उस डिस्टिलरीज में काम करते थे, उनके कंधे जो थे वो झुक जाते थे, उनको एक हेल्थ कंडीशन हो जाती थी जिसको कहा जाता था मंकी शोल्डर। और उसी के नाम से इस विस्की का भी नाम पड़ा है। उन्हें एक तरह से ट्रिब्यूट दिया गया है इस विस्की के नाम के द्वारा। और दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पॉन्सर किया है हमारे चैनल के सब्सक्राइबर मिस्टर शिवराज मात्रे जी ने। शिवराज मात्रे जी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है और साथ में एक राइटर भी है। जहाँ आज की डेट में बहुत ज़रूरी है एक अच्छी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। बट आपके और मेरे जैसे लोग जो सारा दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिकॉज जो हमारी सेविंग्स हैं कहीं उसका पूरा लॉस ना हो जाए गलत इन्वेस्टमेंट करने से। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शिवराज जी ने बुक लिखी है जिसका नाम है सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, जिसमें उन्होंने आसान तरीके से समझाया है कि कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं बिना किसी डीप स्टडी के और बिना ज़्यादा रिस्क उठाए। ये बुक आप खरीद सकते हैं सिर्फ ₹49 में, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ एन ई बुक, तो इसे आप आसानी से अपने लैपटॉप में या मोबाइल में पढ़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो डू चेक आउट द बुक। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे इन्वेस्टमेंट को लेके, और ये बुक से आपके वो क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। बट क्या रीज़न है, क्या स्पेशलिटी है जो मंकी शोल्डर की इतनी हाइप है? क्यों कहा जाता है कि ये विस्की बहुत ही अमेजिंग विस्की है?
क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी सिंगल मॉल्ट्स अवेलेबल हैं। ग्लेनफिडिक, बैल्विनी कई सालों से अवेलेबल है। किरिन शायद इंडिया में आपको नहीं मिलेगी, बट बाहर मिल जाएगी। बट देर आर मैनी मोर इक्विवेलेंट विस्कीज़ जो आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो क्या रीज़न है कि मंकी शोल्डर का इतना नाम है? आई वुड प्रॉब्ली से उसके पीछे जो एक बहुत ही सिंपल रीज़न है कि जहाँ हम बात करते हैं एक सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्कीज़ की, हर एक विस्की को अगर आप पकड़ के देखते हैं, उसकी स्टोरी पढ़ते हैं, तो काफ़ी पुरानी स्टोरी है। 100-150 साल पुरानी वो विस्कीज़ चली आ रही है। तब से वो उनका जो रिचुअल है विस्की बनाने का, उसे फॉलो करते आ रहे हैं। एंड दैट्स काइंड ऑफ अ रोमांस जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप उस बॉटल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट हिस्ट्री जस्ट थ्रू दैट बॉटल। वही मंकी शोल्डर एक नई विस्की है। इसे सिंगल मॉल्ट नहीं है, इसे कोई एक कंपनी बना नहीं रही है, इसे ब्लेंड किया जा रहा है अलग अलग डिस्टिलरी से मंगा कर। अगर आप बॉटल का डिज़ाइन देखेंगे काफ़ी अलग है एक क्लासिक सिंगल मॉल्ट से। काफ़ी जो लेबलिंग करी गई है काफ़ी कंटेम्प्रेरी है, मॉडर्न डिज़ाइन है। सो देर इज़ एन ऑडियंस फॉर दैट जो कहती है कि ठीक है, हम क्लासिक चीज़ें तो पीते आ रहे हैं, वाई नॉट गो फॉर समथिंग कंटेम्प्रेरी। रोमियो जूलियट, लैला मजनू तो हमने देख ही लिए, क्यों ना आज लव आजकल भी देखा जाए। बट ऑफकोर्स ये तो सब बातें हो गई। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ द टेस्ट। एंड ऑफकोर्स आप लोगों को पता है कि टेस्ट के मामले में ये विस्की का कोई जवाब नहीं है। बट क्या सच में ऐसा है? क्या सच में मंकी शोल्डर इतनी अच्छी विस्की है कि इसके मुकाबले की कोई विस्की है ही नहीं इस प्राइस रेंज में? आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई I decided to make this video because yes, it is a very good whiskey, but इसका प्राइस है ₹4,150 इन दिल्ली। अब अगर मैं आपको कंटेक्स्ट में बताऊँ, ग्लेनफिडिक 12 की बॉटल आपको मिल जाएगी अराउंड 3,300-3,400 के आसपास। सेम विद ग्लेनलिवेट एंड मेनी मोर सिंगल मॉल्ट्स जो आपको अंडर 4,000 में मिल जाएंगी, लेस देन दिस विस्की। एंड इसकी जो बॉटल है आपको मिलेगी, दिस इज़ अ 1 लीटर बॉटल, बट जब आप रेगुलर वाइन शॉप से खरीदते हैं तो आपको मिलेगी 700 ml में, एंड इट्स 40%। सो देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स जिसका आई थिंक हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम विस्की को रिव्यू कर रहे हैं। बट चलिए फ़िलहाल इसे हम नोज करते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई थिंक एक परफेक्ट विस्की है नोजिंग करने के लिए, बिकॉज नोजिंग करते ही आपको जो नोट्स हैं सारे बहुत ही क्लियरली यू कैन फील देम। दैट नाइस बटरी क्रीमीनेस, स्वीट क्रीम, फ्रूट क्रीम इनफैक्ट मैं बोलूँगा, एंड दैट वेरी नाइस हनी, अ बिट ऑफ मेलन जो आपको मिलता है। नथिंग ऑफ अबाउट द नोट्स, कोई भी ऐसा नोट नहीं है जो आपको लगेगा कि ये विस्की मुझे इतनी समझ नहीं आ रही है। आई थिंक जैसे आप इसे नोज़ करते हैं, विस्की कहती है कि यार नोजिंग शोजिंग छोड़ो, मुझे पियो, क्योंकि इस विस्की को ग्लास में डालने के बाद अपने मुंह तक ले जाने का जो सब्र है वो नहीं होता। चलिए टेस्ट करते हैं फिर। Amazing. There is no doubt that this is a good whiskey. चाहे आप कितनी भी विस्कीज़ पी लें, लेकिन जो अच्छी विस्की है वो अच्छी रहेगी, वो बुरी नहीं हो जाएगी। वेरी नाइस स्वीट malty flavor, that fruitiness, that melon is still there on the tongue. Has a very nice buttery finish. बहुत ज़्यादा स्मूथ विस्की है, गले से उतरती है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई खुद मेहनत करनी पड़ रही है। बिल्कुल गुलाब जामुन के चाशनी की तरह, वेरी टेस्टी, वेरी नाइस, वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग विस्कीज़। ईजिली आप इसे नहीं पी सकते हैं, हालांकि लोग कहते हैं कि इसे सोडा के साथ पीजिए। अल्टीमेटली यू कैन डू दैट बिकॉज इट्स योर चॉइस, बट I think it's a very nice whiskey to sip.
काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी है इस विस्की में. यू डू फील अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स एज यू टेक more and more sips. I'm getting a bit of earthiness, a bit of grassiness. Everything is very pleasant. But जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी है वो इस लेवल की नहीं है कि कोई इसे एंजॉय ना कर सके. आई थिंक हर इंसान जो विस्की पीता है, विस्की पीना पसंद करता है, इसे एंजॉय कर सकता है बहुत ही ईजिली. एंड आई गेस प्रॉब्ली दैट्स वाई दिस विस्की इज़ कंसिडर्ड टू बी सो गुड. कई बार मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि क्या मंकी शोल्डर सच में इतनी अच्छी विस्की है जितनी बात करी जाती है? क्या सच में इसके जैसी कोई विस्की नहीं है? आई थिंक ये तो कहना मुश्किल होगा, बिकॉज इतनी सारी विस्कीज़ है, इतनी सारी चॉइसेस है लोगों के पास कि बहुत सारी अच्छी विस्कीज़ है मार्केट में. ऐसा नहीं है कि 100 में से 5 अच्छी है. आई वुड से कि 100 में से 80-90 ऐसी हैं जो अच्छी हैं और 5-10 ऐसी हैं जिसमें कुछ काम किया जा सकता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ दोस विस्कीज़ विच इज़ just very good. I remember I gave it 9.2 for taste, and there is a reason for that. I think it totally deserves that 9.2. But it's not just about the scoring. सिर्फ ये नहीं है कि अगर 9.2 है तो बाकी जो विस्कीज 9.2 जिनको मैंने स्कोर दिया है उसके बराबर की विस्की है. आई थिंक इट इज़ एन एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट अ विस्की. तो डेफिनेटली ट्राई करना बनता है एक बार लाइफ में. नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट जिसके बारे में आई थिंक बात करना बहुत ज़रूरी है, द वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट. जब मैंने इस विस्की का रिव्यू किया था इसका प्राइस अराउंड 4000 था. आज भी 4000 ही है, 4150. और उस बीच में, उस दौरान जब मैंने रिव्यू किया था पहले, तब विस्कीज़ जैसे कि ब्लैक लेबल उनका प्राइस भी 4000 होता था, जैक डैनियल्स का प्राइस भी 4000 होता था. बट आफ्टर दैट देयर वाज अ बिग रिडक्शन इन प्राइस, जिसके बाद दिल्ली में ब्लैक लेबल 2800 की हो गई है. आई थिंक शिवर्स 2800 की हो गई. जैक डैनियल्स और भी सस्ती हो गई. एंड अगर हम बात करते हैं सिंगल मॉल्ट की, देयर आर अ लॉट ऑफ सिंगल मॉल्ट्स जो इस प्राइस रेंज, इसकी प्राइस से कम में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी. और अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको 15 ईयर्स ओल्ड भी मिल जाएंगी 5000 के आसपास. सो इज़ इट रियली अ गुड वैल्यू फॉर मनी? It's a very difficult question to answer because ultimately अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो it is good value for money. But अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर क्या क्या मिल रहा है, आपको इस विस्की में जो मिल रहा है वो क्या है. 40% अल्कोहल, 700 ml विस्की इंस्टेड ऑफ 750 ml. बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज जब 40% अल्कोहल होती है तो आपको 3% अल्कोहल कम मिल रही है. 3% इज़ अ बिग नंबर. ऑलमोस्ट 10% इसकी आपको कम मिल रही है और 50 ml और कम, तो ऑलमोस्ट 10 to 15% का फ़र्क आ जाता है. सो कंसिडरिंग ऑल दिस, आई विल गिव इट 7 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी, विच आई स्टिल थिंक इज़ अ वेरी गुड स्कोर. 8.1 जो इसका एम्बीज मैन के स्कोर है, इट्स स्टिल अ प्रीटी गुड स्कोर. बट अगेन इन द एंड, Monkey Shoulder is not just a whiskey, it is an experience, and there is a reason कि क्यों ये मेरी one of the favorite whiskies है. बट आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है Monkey Shoulder के बारे में. क्या आपको लगता है कि और कोई ऐसी whiskey है जो इससे बेटर है इस प्राइस रेंज में, या आपको लगता है कि दिस इज द किंग? लेट मी नो, आई वुड लव टू हेयर योर एडवाइस. और किन whiskies के रीविजिट देखना चाहते हैं आप? चाहते हैं कि मैं एक बार दोबारा उन whiskies को रीविजिट करूँ और बताऊँ आप लोगों को कि मैं आज के दिन मेरी क्या राय है उन विस्कीज़ के बारे में? बताइए मुझे कमेंट्स में. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.